तो भाई जिस चीज का हमको इंतजार कभी नहीं था, जिस चीज को हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, उसकी डेट आ चुकी है। यानी कि जॉन सीना की रिटायरमेंट डेट फाइनली निकल के आ चुकी है। एक पोस्टर निकल के आया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एसएनएमई का, जिसको एक तरीके से बोल्डिस में भी डिजाइन किया गया है एसएनएमई को। तो भाई ये है फाइनल मैच की डेट 13 दिसंबर जॉन सीना की। भाई जॉन सीना 13 दिसंबर को अपना फाइनल मैच रसल करेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। यार इस चीज को थोड़ा सा, ये चीज हजम भी नहीं हो रही कि यार कब उनका रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हुआ और कब वो चीज खत्म होने वाली है। वो चीज मुझे थोड़ा सा ऐसी लग रही है कि यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा पहली बात तो। बट यार ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि ऐसे नहीं में या उसमें फाइनल मैच में भाई द फाइनल बॉस रॉक जॉनसन आ रहे हैं और वो कहते हैं उनसे कि अभी तो रिटायर नहीं हो सकता भाई, अभी तेरी और मेरी लड़ाई होगी, स्टोरी होगी, और अभी तो रिटायर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो उनका शायद रिटायरमेंट वो कैंसिल हो जाए वैसे। पर मुझे नहीं लगता कि वो चीज ऐसा होगा। ये तो हमारी स्पेकुलेशन, हम अपना माइंड लगा रहे हैं कि भाई ये हो जाए। लेकिन हाँ, ये है उनकी फाइनल डेट। एक ग्राफिक निकल के आप देख सकते हो, उसमें वो बेल्ट को लेकर खड़े हुए हैं, चैंपियन है। और गोट, रियल गोट तो भाई जॉन सीना है ही उसमें, द लास्ट रियल चैंपियन भी वो है। देखना होगा, अभी ये चीज तो नहीं पता। ग्राफिक्स तो निकल के आया है कि उनका फाइनल मैच, ये बस डेट निकल गई है कि हाँ 13 दिसंबर को भाई उनका मैच हो रहा है। बट अभी ये नहीं पता चला हमको अब वो मैच हुआ किसके साथ। तो वो थोड़ा सा अभी उस बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही बताते ही मे बी कि भाई कब इसका मैच होने वाला। लेकिन हाँ, ये अब कंफर्म है कि भाई 13 दिसंबर आने वाली है और जॉन सीना का फाइनल मैच में आने वाला है। अब बात करेंगे रोमन रेंस की एंड जे उसो की। भाई रोमन रेंस आपको पता ही कि लास्ट रॉ के एपिसोड पे उनका रिटर्न हुआ था। एक तो भाई मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा कि ये कर क्या रहे हैं भाई रोमन रेंस के साथ। भाई वो प्रीमियम बंदा है, उसका प्रीमियम तरीके से यूज करो ना, क्या कर रहे हो भाई। वो आते हैं, रिटर्न करते हैं, विजन वालों से पंगा लेते हैं, एक दो को कूटते हैं, फिर विजन वाले उनको अच्छे तरीके से धोते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर बाद में दोबारा रिटर्न करके आते हैं। एक तरीके से साइकिल से बन रही है उनकी। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ढंग से यूज करो। अब वो पिछली बार आए, लास्ट जो रॉ के एपिसोड में वो आए भाई, जियो के साथ उन्होंने वो करा। अब आप एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि वो आए सीधा उन्होंने विजन के मेंबरों को धोआ, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को धोया, उनको अच्छे से धोया। और वो जब वो फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि भाई ऊसोस मैच जीत गए थे। लेकिन बाद में हमने जब एक चीज नोटिस करी वो कि रोमन रेंस आए, उन्होंने बात करी जे ऊसो से, ठीक है, उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और तू टेंशन मत ले, और भाई हमारे लिए फैमिली फर्स्ट है और तू अपने लिए ही सोच, किसी के लिए मत सोचे, ऐसा वो करके समझा रहे थे। भाई थोड़ी बहुत उन्होंने गाली गलौज भी करी है, मे भी उनको लगा था शायद ये चीज़ की भाई प्रोमो में नहीं आने वाली, तो उन्होंने भाई थोड़ा सा नहीं कंट्रोल हुआ और उसमें बोल दिया जो भी है। लेकिन अब ये चीज है कि जब उन्होंने ये चीज समझा रहे थे तो उस वक्त में आप देख रहे होंगे बीच में जिमी ऊसो से बात करी नहीं रोमन रेंस से, सिर्फ ओनली जे ऊसो से बात करी। भाई ऐसा क्यों, जबकि जिमी ऊसो ने तो भाई इतना कुछ करा आपके लिए भाई। आपकी जो उला फाला है वो जो दोबारा रिटर्न आई थी उसके पीछे जिमी ऊसो का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही जे ऊसो को कन्विंस करा था कि भाई वो आएंगे, वॉर गेम मैच होगा, उसके बाद फिर जो भी चीजें होंगी जिमी का साथ है। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ये क्या दिखा रहा है, ये मे बी ऐसा दिखा रहा है कुछ ब्लड लाइन की टेंशन हमें दिख सकती है। और एक चीज और आपने नोटिस करी होगी कि एक स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस ने ये चीज बोली थी, एक चीज कन्विंस कर रही थी कि भाई उन्होंने सब कुछ छीन लिया, वाइस मैन छीन लिया, ब्लड लाइन छीन ली, सब कुछ छीन ली, लेकिन मैं उसको वापस करूंगा, दोबारा से करूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब ये एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज को, टेंशन को दिखा रही है कि भाई जिम यूसो भी हैं, ये भी हैं, अब ब्लड लाइन का एक प्रॉपर हमें दोबारा से वो सिनेमा देखने को मिल सकता है, रोमन रेंस वापस से उसी रूप में दिख सकते हैं। बट यार वो तभी होगा ना जब आप उनको रेगुलर शोज पे लेके आओगे। मैं यही मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि भैया अब चीज अगर आप दिखा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से दिखाओ कि रोमन रेंस भी रेगुलर शोज पे आए, और भाई मजा तभी आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या हमें 2020-21 का वो दोबारा और है, उस चीज हमें दोबारा देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि अब हरामियत तो भाई अब शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन का। भाई रैंडी ऑर्टन के साथ ही कर क्या रहे हैं मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा। भाई रैंडी ऑर्टन कब तक वो बेचारा उस चैंपियनशिप को देखता रहेगा? भाई उसे मैच कब दोगे आप? मैच दो भाई, उसे मैच दो भाई, रैंडी ऑर्टन को कब दोगे भाई? उसका वो हरामियत, मुझे ये चीज हजम ही नहीं हो रही कि वो
हीरो वाले कैरेक्टर में कैसे है भाई, वो बेस कैरेक्टर में कैसे है भाई, वो बंदा बना ही हील के लिए है, बना ही वो हरामी है। ये जो हरामी जो टैग आया है डब्ल्यू में, वो भाई रैंडी ऑर्टन ने तो बनाया है। तो रैंडी ऑर्टन को उसी तरीके से दिखाओ भाई, मेरे को तो, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि यार रैंडी ऑर्टन कब आया अपने हील कैरेक्टर में। तो ऐसा सीन दिख रहा है कि भाई अब एक मैच उन्होंने फिक्स करा है स्मैकडाउन के लिए, कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का, मतलब जो विजन है वर्सेस, अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को देख करके कि ऐसा हो सकता है कि अब भाई वो रैंडी ऑर्टन को डाल रहे हैं थोड़ा सा स्पॉट में, शायद थोड़ा बहुत ट्रिपल एच को शर्म आई है कि भाई मैं ये ज्यादा ही कुछ गलत कर रहा हूँ, कि भाई रैंडी ऑर्टन की बीवी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भाई तुम कर क्या रहे हो मेरे हस्बैंड के साथ। तो अब हो सकता है कि भाई वो चीज हमें दिखे, लेकिन यार अभी मजा उतना नहीं आएगा, मजा तभी आएगा जब वो उस चीज को क्रिएट करेंगे। रैंडी ऑर्टन आएगा अपने हरामी बना, मैं कह कूट काट देगा से वो चीज, चलो देखेंगे क्या रहता है, लेकिन इनका मैच दिखेगा हॉट शॉट। और रैंडी ऑर्टन का हो सकता है भाई, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यार रैंडी ऑर्टन कब तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो एक टाइम के बाद मैं खुद ही फ्रस्ट्रेशन निकाल कि भाड़ में आ सालो, मैं मेरे जो मन में आ रहा हूँ वही कर। यार अब बात करते हैं उस चीज को लेकर के कि भाई अब रोमनेक्स आए तो हैं लौट के, लेकिन रोमनेक्स का अब क्या इंटेंशन हो सकता है, क्या ये चीज इस चीज को दिखा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने नोटिस किया होगा लास्ट की रॉ में ब्रॉन ब्रेकर की सबसे अच्छी खासी तोड़ाई हुई थी, ढंग से उनको कूटा गया था भाई, वो इनको रोमनेक्स से 2021 की तरह, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि मुझे कहीं ना कहीं उसमें बिग डॉग वाली बात आई थी जब उन्होंने चेयर शॉट्स मारे थे भाई, चेयर उठा के वो एक तरीके से मार रहे थे, तो एक वो चीज। तो अब ऐसा हो सकता है कि अब ढंग से ही इनकी धुनाई हुई है, तो क्या क्राउन जूल में रोमन रिंग्स और ब्रॉन ब्रेकर का कुछ आ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रिंग्स की एक ऐसी फ्यूड है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से बिल्ड करना चाहिए, और उसके बाद उनका मैच किसी और ग्रैंड शो पे, मे बी ये हो सकता है भाई एक रेसलमेनिया टाइप का मैच हो सकता है ये, या कोई और बड़ा शो रॉयल रंबल वगैरह वैसे ही। पर ठीक है क्राउन जूल में, क्योंकि अभी रोमनिक्स जस्ट आए और 11 तारीख को क्राउन जूल आ रही है, तो अभी इतने दिनों में अब मे बी क्या है एक आधी शो और आएगा, तो उसमें इतनी तो क्या ही स्टोरी बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज और है, ये ब्लड लाइन वर्सेस द विजन कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, एक 6 मैन टैग टीम मैच हो सकता है, लेकिन क्योंकि सेथ रॉलिंस का मैच है ऑलरेडी क्राउन जूल में भाई कोडी रोड्स के साथ, तो वो तो होंगे नहीं, तो मे बी ब्लड लाइन का। अब एक चीज और है इसमें कि विजन में कोई और मेंबर भी आएगा, क्योंकि रोमनिक्स हैं और वो फीचर भी हैं क्राउन जूल में, तो भाई उनका मैच तो होगा ही होगा डेफिनेटली। अब फिर ऊसो ब्रदर्स भी हैं उनके साथ, तो भाई 3 बंदे तो ये हो गए, लेकिन अब क्योंकि सेथ रॉलिंस वहां से नहीं है, उनका मैच ऑलरेडी है कोडी रोड्स के साथ, तो भाई फिर क्या सीन है, तो फिर ये सीन है कि उन 2 बंदे के साथ कोई एक बंदा और आएगा बंदा, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या रहता है भाई, दैट्स इट। अब बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं कि क्या ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच प्लान कर रही है सीक्रेटली सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का। हाँ, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक प्रोमो में कोडी रोड्स लास्ट स्मैकडाउन में कोडी रोड्स उनसे वो कर रहे थे भाई, बहसबाजी सी चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई तूने ही भेजा था, देख ले तेरा वाइस मैन वहां जाकर के भाई ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस करके आया था जब मेरा मैच आया था वहां पर, वो सॉरी ब्रसल पलूजा में जॉन सीना का जो मैच आया था, उसके बाद में वहां पर जाकर के भाई नाम वाम ले रहा था भाई, बहुत वो कर रहा था, तो तूने तो करा था, तो भाई उसमें कहते थे हाँ भाई मैंने भेजा था, भाई मैंने भेजा था, तो वो उस चीज को दिखा रहे। अब भाई एक बात होता, ब्रॉक लेसनर को लगता है कि ब्रॉक लेसनर को भाई किसी की जरूरत होगी किसी चीज में, भाई वो बंदा सुनेगा, मुझे नहीं लगता है भाई वो बंदा सुनेगा, भाई वो बहुत तगड़ा बंदा है, वो नहीं सुनने वाला। और एक चीज और है कि ब्रॉक लेसनर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीके से 22 मैन को कनेक्ट कर रही है, ब्रॉक लेसनर के साथ भी कनेक्ट है और सेथ रॉलिंस के साथ भी कनेक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है ब्रॉक लेसनर ही क्या पता आ जाए इनकी विजन में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई कोई मेंबर ऐड जरूर होगा विजन में, तो ऐसा हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर उस विजन में ऐड हो जाए कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, मे बी वॉर गेम के मैच तक या कुछ भी कह सकते हो, तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर को एक तो किसी की जरूरत है नहीं, पहली बात वो बंदा ही ऐसा, लेकिन फिर भी एक तरीके से उस चीज को देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है ऐसे ही वही है ना, या पॉलीमैन के उस वजह से कि भाई क्योंकि ये कोशिश तो करेंगे उस चीज को जोड़ने के लिए, तो क्या पता पॉलीमैन एक तरीके से बात करे ब्रॉक लेसनर से और ब्रॉक लेसनर आए, लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी हो जाएं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि भाई ब्रॉक लेसनर को पता किसी को सुनने की है नहीं, क्योंकि विजन का जो मेंबर है वो है सेथ रॉलिंस,
जब सेथ रॉलिंस के साथ वो मिलके मैच कर लेंगे ब्रॉक लेसनर के, तो भाई वो सोचेंगे भाई ब्रॉक लेसनर बहुत तगड़ा बंदा है और मेरी टीम में आ जाएगा तो भाई हमारी टीम तो बहुत तगड़ी हो जाएगी। लेकिन ब्रॉक लेसनर को किसी की सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि भाई जब उन्होंने वाइस मैन की बेबी फेस हो चाहे हील कैरेक्टर हो तभी नहीं सुनी उनकी, भाई सेथ रॉलिंस जैसे बंदे की सुनिए क्या वो, भाई वो कतई नहीं सुनने वाला वो बंदा। तो बाद में हो सकता है कि इनके बीच में टेंशन हो और फिर हो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एक मैच। तो ये भी एक स्टोरी है जो आखिर बना रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, जिसका थोड़ा थोड़ा इन्होंने फ्लेवर और हिंट डालना स्टार्ट कर दिया है। अब ये मे भी हो सकता है कि ऑडियंस इस चीज को पकड़ नहीं पा रही, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, बट ये चीज हम आपको बता रहे हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई चटपटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करते रहे।